प्रत्येक माता पिता गुरु बड़े जनों को ये कर्तव्य का पालन करवाने के लिए चाहिए कि उनको अपने पास बैठा ले, चाहे पुत्र हो या पुत्री, शिष्य हो या शिष्या, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। इसमें लज्जा संकोच करना बिल्कुल मूढ़ता होगी कि हम अपने बच्चों से ऐसी बात क्यों करें, या ये समझना कि मैं ऐसा बोलूंगा तो कहीं कोई ऐसा ना सोचे। मान लो गुरु है उपदेश कर रहा, कहीं ये ना सोच बैठे कि लोग क्या कहेंगे कि रामकृष्ण हरि की चर्चा छोड़ करके क्या चर्चा कर रहे हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम ये तभी बनता है जब आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। अतः माता पिता से गुरुजनों से सबसे प्रार्थना है कि संकोच लज्जा छोड़कर अपने प्रियजनों को पास बैठाल कर, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, संयम की शिक्षा जरूर बतावें कि कैसे हम अपने जीवन को, भविष्य को, आप क्या समझते हो, अच्छे अच्छे पदार्थ पवा दिए, खूब पैसा लगा करके उनकी सुविधाएं दे दिए, लेकिन वो जो आचरणहीन हो रहे हैं, जो जीवनी शक्ति का नाश कर रहे हैं, किस उन्नति में जाएंगे। जब अंदर ब्रह्मचर्यहीनता आती है तब नशा करने की इच्छा होती है, क्योंकि विक्षिप्तता सही नहीं जाती है। वो गांजा, चरस, ड्रग्स, ये वो, अब उस नशे की उत्तेजना में और नष्ट होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। आप अपने ब्रह्मचर्य का नाश किए, आपके अंदर उस विक्षिप्तता को सहन करने की सामर्थ्य नहीं रही, आप नशे पे उतर गए, अब नशा आपको सर्वनाश की स्थिति में पहुंचा दिया। ये बहुत गंभीर विषय है जीवन का, केवल फर्राटेदार श्लोक बोलकर उनके अर्थ कर देने से समझ में नहीं आएगा। पहले आप अपने आचरणों को सुधारिए, अपनी जीवनी शक्ति की रक्षा कीजिए, तो बिना उपदेश के भी अंदर से आप ऊंचाई पर चढ़ने लगेंगे। और चाहे जितना उपदेश दे लो और चाहे सुन लो, अगर आचरण पवित्र नहीं है तो जहां हो वैसे ही रहोगे, क्योंकि आचरण पवित्रता ही आपको उठाएगी। तो इसलिए माता पिता या गुरु को ब्रह्मचर्य का स्पष्ट वर्णन करने में कभी लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि घर परिवार के लोग तो कोई ऐसा बता ही नहीं रहे, और अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोल रहे। अध्यापक अगर 15 मिनट का समय केवल दैनिक दिनचर्या की पुष्टता के लिए दिया जाए तो हमारे नवीन पीढ़ी की जो उज्ज्वलता है वो प्रकाशित हो जाए। अब हमारे तो समय में ऐसा पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन नवीन बच्चे जो जुड़े उन्होंने बताया कि ये सब विषय पढ़ाया जाता है, तो उसके संयम का सब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। क्या है ये जीवन? आप उस जीवन को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। ये विद्या है, विद्या तो विनय सिखाती है, विद्या तो संयम सिखाती है, विद्या तो भविष्य को उज्जवल करने वाली वस्तु होती है। क्यों विद्या को कलंकित किया जाए? अगर आप बच्चों की नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा। विद्या जो है वो गंभीरता, संयम, विनय ये प्रदान करने वाली होती है। विद्या उद्दंडता। आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अवहेलना करता है, शास्त्र वाक्य की अवहेलना करता है और स्वयं अपनी अवहेलना करता है, अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। कैसे? तो उचित है कि लज्जा त्याग करके, चाहे 15 मिनट का ही केवल हो, लेकिन दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए विद्यार्थी की, यही हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता था। यही संयम बर्ताव करने के कारण वो गृहस्थ में रहते हुए भी राजर्षि कहलाते थे। राजा है पर वो ऋषि शब्द उनके आगे राजर्षि। वो गृहस्थ होते थे पर बंद नहीं होते थे। आज हम किस दशा को पहुंचते चले जा रहे हैं। अरे तुम न गृहस्थ हो न विरक्त हो, तुम भगवान के निज जन हो। मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। हाँ, तुम्हें भगवान ने गृहस्थ मार्ग दिया, किसी को विरक्त दिया है। अपने अपने कर्तव्य की पूजा करते हुए भगवान को प्राप्त करो। ये मनुष्य जीवन का परम लाभ है। अपनी कोई भी गुप्त बात अपने गुरुजनों से छुपानी नहीं चाहिए। ये अपनी तरफ गुरुजन माता पिता अपने जनों को समझाएं और अपनी सावधानी
कि कोई भी गलती वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा मन बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें गलत फंसा रही हैं, तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अपनी बात अपने प्रियजनों से, गुरुजनों से जो सही सलाह दे सके उनसे आप रखो, डरो मत, आप उसे छुपाओ मत, घबराओ मत कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारे प्रति गंदी दृष्टि हो जाएगी, तो नीच। ऐसा नहीं होता। ऐसे जैसे डॉक्टर होता है, हम उसको अपनी बात बताते हैं तो सही दवा देखता है, ऐसे ही गुरुजनों से जब हम अपनी कमी बताते हैं तो कृपा करते हैं, वो आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं, वो हमें ऐसे उपदेश देते हैं जिसके कारण हम ऐसे दलदल से ऊपर उठ जाते हैं। पर हम वो पूछे भी तो हम छुपाना चाहते हैं, इतना प्रिय मानते हैं मन बुद्धि को। मन बुद्धि के द्वारा हमारा जो पतन कराया जा रहा है, हम उसको इतना छुपा के रखते हैं कि करुणा करके यदि गुरुजन पूछे भी तो हम उसे झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, आप इतना साथ मत दीजिए इस दुष्टता की प्रवृत्तियों का कि आपका बहुत पतन हो जाए और आप पुनः चढ़ने लायक न रह जाएं अध्यात्म मार्ग में। कई लोग ये समझते हैं कि यदि हम समाज में ब्रह्मचर्य की बात, हस्त क्रिया आदि की बात, शिशु मैथुन आदि की बात करेंगे तो कहीं लोग हम पर ऐसा न सोचे कि ये कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लज्जा नहीं करनी, क्योंकि जो नहीं जानते हैं वो इस बात को जानकर सावधान हो जाएंगे और जो गलत करते हैं वो अपने को बचाने की चेष्टा करेंगे। कुसंग में पड़ा हुआ बिना सत्संग के नहीं निकल सकता। बुराइयों को दबाने के लिए अच्छाई क्या है ये जानकारी होनी आवश्यक है। इसीलिए सदाचारी और ब्रह्मचारी बनने के लिए जो सद्गुरु के वचन हैं, संतों के वचन हैं, शास्त्र के वचन हैं, उनको सुनो, उसमें लज्जा का भाव मत रखो। यदि गुरुजन अच्छे ढंग से अपने शिष्यों को समझाएं तो प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता अपने बालकों और बालिकाओं को बैठालकर समझाएं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि स्कूल में कुछ ही मिनट जो अध्यापक जन हैं इस विषय पर प्रकाश डालें तो उसका प्रभाव पड़ता है।